नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट अड्डा। चलिए तो इस वीडियो में देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लेटेस्ट न्यूज के बारे में। आज है 7 दिसंबर, तो देखते हैं कि लेटेस्ट न्यूज क्या है। बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, तो चलिए देखते हैं कि न्यूज क्या है। तो सबसे पहले अगर हम अ, आज के एक न्यूज की बात करें जो कि पब्लिश किया गया है फर्स्ट पोस्ट पेपर पे, तो न्यूज ये है कि रिलायंस और अबू धाबी की एक कंपनी है तजीज, उन्होंने एक अपना जॉइंट वेंचर शुरू किया है जिसकी जो वैल्यू होगी वो $2 बिलियन के अप्रोक्सीमेट होगी। और ये अपने आप में एक केमिकल प्रोजेक्ट पे उन्होंने वर्क करने का सोचा है। सो देयर विल बी अ केमिकल प्रोजेक्ट बेस्ड रिलेटेड तजीज, जो कि अबू धाबी की कंपनी है, और रिलायंस इंडस्ट्री जो कि इंडिया की कंपनी है, उन दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है, आज ही हुआ है, जिसकी वैल्यू $2 बिलियन के आसपास होगी। और वो कहाँ हुआ है? तो रुवैस में हुआ है। रुवैस कहाँ है दोस्तों? तो रुवैस यूएई में ही है। वहां से 240 किलोमीटर वेस्ट है अबू धाबी सिटी से। ठीक है, यहाँ पे ज्यादातर रिफाइनरी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो अगर मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग दिखाऊं कि ये दोनों कंट्रीज कहाँ पे होंगे, तो चलिए मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो इंडिया का यहाँ पे मुंबई और यूएई यहाँ पे है हमारा अबू धाबी यूएई, राइट। तो इन दोनों के यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है, दैट इज द RIL, और अबू धाबी में हो जाएगा हमारा कौन सी कंपनी है, दैट इज द तजीज। ठीक है, इन दोनों के कंपनीज के बीच में केमिकल सेक्टर के लिए, केमिकल प्रोडक्शन के लिए एक जॉइंट वेंचर शुरू हो रहा है जिसकी वैल्यू $2 बिलियन है। ठीक है, ये आज ही ये साइन हुआ है। किनके बीच में साइन हुआ है? तो इस फैक्ट को साइन करने के लिए, इस जॉइंट वेंचर को साइन करने के लिए हमारे रिलायंस की तरफ से अंबानी जी और तजीज की तरफ से वहाँ पे उनके मिनिस्टर ने साइन किया है। चलिए डिटेल देखते हैं कि कौन से मिनिस्टर हैं और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। चलिए तो देखते हैं। मैं आपको कुछ लाइन्स पढ़ के भी बता देता हूँ ताकि आपको भी पूरे फैक्ट्स और क्लियर हो जाए कि ये न्यूज़ वैलिड है। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट, दैट इज द रिलायंस इंडस्ट्री। इनका देखिए ऑयल बिजनेस में भी है, ऑयल सेक्टर में भी है, और ये टेलीकॉम सेक्टर में भी है। तो इन्होंने 7 दिसंबर को एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, लॉन्च ऑफ स्ट्रेटेजिक जॉइंट वेंचर, जो कि किसके बीच में होगा? अबू धाबी की एक कंपनी है RSC लिमिटेड और इंडिया की कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। उनके बीच में $2 बिलियन के लिए इनकी टाई अप या बेसिकली जॉइंट वेंचर हुआ है। चलिए आगे देखते हैं और इस डिटेल न्यूज में क्या है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि ये जो जॉइंट वेंचर होगा वो केमिकल सेक्टर में काम करेंगे और वो 3 चीजों का प्रोडक्शन करेंगे, क्लोर अल्कली एंड EDC इथाइलिन डाइक्लोराइड एंड PVC, दैट इज द पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ठीक है, इन तीनों का प्रोडक्शन के लिए इन्होंने टारगेट किया है। इनका एम होगा कि वर्ल्ड स्केल पे केमिकल प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और क्या? तो इनका एम होगा कि एक्सेलरेट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन यूएई में ज़्यादा केमिकल प्रोडक्शन इससे पहले नहीं हो पाता था। सो द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट तजीज मिशन टू डाइवर्सिफाई यूएई इकोनॉमी एंड एक्सेलरेट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जल्दी हो, लोकल सप्लाई चेन को अच्छे से डेवलप किया जाए, और प्रोडक्शन ऑफ न्यू केमिकल्स, ये सब उनका एम होगा। चलिए आगे इस न्यूज में देखते हैं क्या है। सो द ठीक है दोस्तों, तो ज्वाइंट वेंचर फर्दर बूस्ट द लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो जो बेसिकली यूएई के साथ हमारे रिलेशनशिप है वो भी बूस्ट होगा यहाँ पे। और क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्टेट ओन्ड अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उनके स्टेट ओन्ड है, मतलब उनकी सरकारी कंपनी है, स्टेट ओन्ड है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, दैट इज द एडनॉक एंड रिलायंस इंडस्ट्री इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीकन रीजन। तो मैं इसको भी दिखाता हूँ कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन इसके लिए कहाँ होगा। जस्ट अ मिनट। देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा इंडिया है, राइट। तो अफ्रीका यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करीब यूएई होगा, तो यहाँ से वो इस साइड का बिजनेस अपना ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और मुंबई से बेसिकली हम इस साइड के बिजनेस को कवर कर सकता है रिलायंस इंडस्ट्री। तो इस तरह से इजीली वो बहुत बड़े एरिया को वर्ल्ड में कवर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वापस से हम अपने न्यूज पे आ जाते हैं। न्यूज क्या निकल के आ रही है। सो तो इनका जो जॉइंट वेंचर जो हुआ है वो एडनॉक यानी कि स्टेट ओन्ड उनकी जो ऑयल कंपनी है उनके बीच में और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में भी हुआ है। ठीक है, और इन्होंने साइन किन्होंने किया है? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, साइन जो किया है वो यूएई के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर ने साइन किया है, और वो एडनॉक के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है। एडनॉक क्या है दोस्तों? तो एडनॉक है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी।
ठीक है। और रिलायंस के लिए किसने साइन किया है, तो रिलायंस के चेयरमैन और एमडी दैट इज द मुकेश अंबानी जी ने साइन किया है। बेसिकली ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं, जैसे ऊपर भी आपको बताया था, फिर से यहाँ पे आपको न्यूज में दिया जा रहा है। चलिए आपको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली न्यूज में ये है कि जो प्रोडक्शन वो बनाने वाले हैं, आपको 3 केमिकल का नाम बताया गया था। फर्स्ट वन इज द क्लोर अल्कली, सेकंड वन इज द EDC एंड थर्ड वन इज द PVC। जस्ट अ मिनट, आई एम सर्चिंग दिस। या सी, प्लीज सी, देखिए, क्लोर अल्कली इनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्टिक सोडा। क्लोर अल्कली से कॉस्टिक सोडा प्रोड्यूस होगा, जिसको कि हम एल्यूमिनियम के रिफाइनिंग में यूज करेंगे। EDC जो कि प्रोडक्शन ऑफ PVC में यूज होगा, PVC के कारण पाइप्स, विंडोज फिटिंग, केबल्स, फिल्म्स, फ्लोरिंग, बहुत सारी चीजों में ये हमारा यूज हो जाएगा। उसी तरह से आगे अगर देखें तो बेसिकली केमिकल ही है जिसका ये यहाँ पे प्रोडक्शन होने वाला है। तो the production of chlor-alkali, EDC, PVC will create opportunity for export to target market in Southeast Asia and Africa। ये आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, Southeast Asia and Africa। साउथ ईस्ट एशिया, देखिए साउथ ईस्ट एशिया एंड अफ्रीका कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका तो आपको यहाँ दिख रहा है, साउथ ईस्ट एशिया यानी दिस टाइप ऑफ रीजन, तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट एशिया और ये आपका अफ्रीका। तो मुंबई में आई थिंक इधर से कवर कर लिया जाएगा और यूएई से यहाँ कवर हो जाएगा। तो इनकी ये स्ट्रेटजी है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये न्यूज़ समझ में आ रही होगी। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इस न्यूज़ को कवर कर लिया है। न्यूज़ क्या है, अब इसका इफेक्ट क्या होगा आप खुद भी सोच सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर इन फ्यूचर आपको अच्छे करते हुए दिखेंगे। उन्होंने अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज पे ला दिया है। फॉरेन में अगर आप ग्रो करेंगे तो अच्छा आपका इनकम होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।